नमस्कार दोस्तों। उड़ीसा के घने जंगल और उनकी सड़कें दिन में जितनी खूबसूरत दिखती हैं, रात में उतनी ही ज़्यादा खौफनाक हो जाती हैं। आज की ये सच्ची घटना हमारे एक सब्सक्राइबर आर्यन की है। पिछले साल दिसंबर में आर्यन और उसके दो दोस्त सुमित और कबीर अपने दो बाइक्स पर एक रोड ट्रिप पर निकले थे। आर्यन अपनी बाइक पर अकेला था और सुमित और कबीर दूसरी बाइक पर। उन्हें क्या पता था कि जिस शॉर्टकट को वो समय बचाने के लिए चुन रहे हैं वो उनकी जिंदगी का सबसे लंबा और डरावना रास्ता बनने वाला है। एक ऐसी सड़क जहां पर लॉजिक खत्म हो जाता है और खौफ शुरू हो जाता है। शाम के 7 बज चुके थे। उड़ीसा के मयूरभंज के जंगलों के बीच से गुजरते हुए उन्हें एहसास हुआ कि वो रास्ता भटक चुके हैं। कबीर ने गूगल मैप पर चेक किया, लेकिन वहां पर कोई नेटवर्क नहीं था, कोई भी सिग्नल नहीं आ रहा था। तभी उनको अचानक से एक कच्चा रास्ता दिखा। तभी वहां से एक साइकिल वाला गुजर रहा था। आर्यन ने उस साइकिल वाले को रोका और उससे रास्ता पूछा। वो आदमी इन तीनों को बड़ी ही अजीब नजरों से देख रहा था और उसने सिर्फ इतना कहा, सीधे निकल जाओ लेकिन रुकना मत, चाहे जो हो जाए। पीछे मुड़कर मत देखना और किसी को लिफ्ट मत देना। सुमित हंसा और बोला, अरे चाचा, हम तो बाइक पर हैं, हमें कौन पकड़ेगा। लेकिन वो साइकिल वाला बिना कुछ बोले अंधेरे में ही गायब हो गया। ये तीनों उसी रास्ते पर आगे बढ़ते हुए चले जा रहे थे और जैसे जैसे रात बढ़ रही थी, जो ठंडक थी वो इनकी हड्डियों तक पहुंचने लगी थी। दोनों बाइक्स की हेडलाइट के अलावा वहां आसपास कोई भी रोशनी नहीं थी। चारों तरफ घुप अंधेरा था और आसपास जंगल ही जंगल, पेड़ ही पेड़ थे। अचानक आर्यन को अपनी बाइक के पीछे कुछ वजन महसूस हुआ। उसे लगा शायद उसकी बाइक का टायर जो है वो पंक्चर हो गया है, या फिर उसकी बाइक का जो पीछा वाला कुछ सामान होगा वो कुछ ढीला हो गया, मतलब कुछ उसकी बाइक में गड़बड़ हो गया है। इसीलिए उसकी जो बाइक है वो स्लो चल रही है, भारी चल रही है। उसने सुमित की बाइक को ओवरटेक किया और उसको रुकने का इशारा किया। जब ये तीनों रुके तो आसपास का सन्नाटा इतना ज़्यादा गहरा था, क्योंकि आसपास सिर्फ और सिर्फ ना घने जंगल थे, घने पेड़ थे और एक आदमी भी आसपास नहीं दिख रहा था। सन्नाटा वहाँ पर इतना था कि वहाँ पर इन तीनों के धड़कनों की आवाज़ बहुत तेज सुनाई दे रही थी। जैसे लग रहा था कि कोई हथौड़ा मार रहा हो, हथौड़ा पीट रहा हो। इतनी तेज आवाज इन तीनों के धड़कनों की सुनाई दे रही थी। तभी सुमित ने पूछा, क्या हुआ भाई? आर्यन बोला, भाई ऐसा लग रहा है कि मेरी बाइक के पीछे कोई बैठा है, जरा देख तो आखिर हुआ क्या है, या फिर मेरा टायर जो है वो पंक्चर हो गया है क्या। इन लोगों के पास एक टॉर्च थी।
रात का इतना घना अंधेरा था कि कुछ भी साफ नहीं दिख रहा था। इनके जो हेडलाइट्स थी वो भी सामने की तरफ थी, पीछे की तरफ इनकी सीट तक भी वो रोशनी नहीं जा रही थी। इतना घुप अंधेरा वहाँ पर था। इन्होंने टॉर्च निकाला और ये चेक करने लगे आसपास की चीज़ों को, बाइक के आसपास पीछे की तरफ ये चेक करने लगे। तो इनको कुछ और तो नहीं दिखा। जो बाइक का टायर था वो भी सही सलामत था, पंक्चर वो नहीं था, और आगे पीछे का जो भी सामान था वो भी इन्होंने टॉर्च के सहारे चेक किया, वो सब कुछ ठीक था। तभी आर्यन के बाइक की जो पीछे वाली सीट थी, उस सीट पर कीचड़ के ताज़े निशान थे, जैसे किसी ने उस सीट पर अपने गंदे पैर रख दिए हों। इन तीनों ने वो चीज़ तो देखा, लेकिन इन्होंने वो चीज़ इग्नोर कर दिया, क्योंकि रात का अंधेरा था, इनको जल्दी ही पहुंचना था और इनके अंदर कहीं ना कहीं डर भी लग रहा था इनको, और ठंड का मौसम भी था, इनको ठंडक लग रही थी। तो इन्होंने उस चीज़ को इग्नोर किया और ये फिर आगे चलने लगे। अब आर्यन बीच में था और सुमित की बाइक पीछे चल रही थी। करीब 5 किलोमीटर चलने के बाद आर्यन ने अपने साइड मिरर में देखा, सुमित की बाइक पर अब 2 लोग नहीं बल्कि 3 लोग बैठे थे। कबीर के पीछे एक औरत बैठी थी, जिसने अपना चेहरा कबीर की पीठ पर टिका करके रखा था। इस तरीके से उसने उसकी पीठ पर अपना सर टिका करके रखा था। आर्यन का गला बिल्कुल ही सूख गया। उसने अपनी बाइक की रफ्तार बढ़ा दी और सुमित को रुकने के लिए चिल्लाया। वो जैसे ही चिल्लाया, सुमित ने अपनी बाइक रोक दी। जब दोनों बाइक्स रुकी तो सुमित और कबीर बहुत ज़्यादा हैरान थे। सुमित बोला कि क्या हुआ भाई, ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? आर्यन ने कांपते हुए कहा, कबीर तेरे पीछे कौन बैठा था? कबीर हंसा, अरे पागल है क्या, मैं और सुमित ही तो थे। लेकिन तभी आर्यन ने ध्यान दिया कि कबीर जिसने जैकेट पहना हुआ था, कबीर के जैकेट का जो पिछला हिस्सा था वो पूरी तरीके से गीला हो रखा था, और वहाँ से जहाँ जो पार्ट उसका गीला था वहाँ से एक ना सड़ी हुई मछली जैसी बदबू आ रही थी। बहुत तेज़ और बहुत ही गंदी वहाँ से बदबू आ रही थी। वो लोग अभी इस बात को लेकर के बहस ही कर रहे थे कि अरे नहीं, कुछ ऐसा नहीं है, हो सकता है कि कोई चीज़ ऊपर से गिर करके आकर के कुछ लग गया हो। ये ऐसे ही बहस कर रहे थे। तभी अचानक से आसपास की जो झाड़ियाँ थीं, आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे थे और वहाँ पर बहुत सारी झाड़ियाँ भी थीं। उन झाड़ियों के बीच में से किसी के जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। अब ये सुन करके ये तीनों बिल्कुल ही सट हो गए। ये बहस कर रहे थे और ये अचानक से बिल्कुल ही चुप हो गए, और इनका जो डर था वो दिमाग पर इनके हावी हो चुका था। रात का अंधेरा था, किसी के हंसने की आवाज़ थी, कबीर के जैकेट का वो निशान, बाइक पर वो कीचड़ का निशान, ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में एक साथ घूमने लगा और डर चरम सीमा पर था। उन्होंने अपनी बाइक्स जल्दी से स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से वहाँ से वो भागने लगे। तभी एक मोड़ पर उन्होंने रास्ते के बीचों बीच एक औरत को खड़ी हुए देखा, और उस औरत का चेहरा बिल्कुल ही साफ नजर आ रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल सफ़ेद थी और उसकी आंखों में ये
काला निशान नहीं था, सिर्फ सफ़ेद था, सफ़ेद गड्ढा था और वो हवा में थोड़ी ऊपर उठी हुई थी और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे। और वही औरत, उसी औरत की आवाज़ जो उन्होंने झाड़ियों में हंसने की सुनी थी, इसी औरत की थी, क्योंकि ये यहाँ पर खड़ी होकर के हंस भी रही थी इन तीनों को देख करके। सुमित ने अपनी बाइक मोड़ने की कोशिश की। ये इनकी बाइक के जस्ट सामने खड़ी थी और सुमित ने सोचा कि मैं अपनी बाइक को मोड़ करके यहाँ से निकल जाऊं। लेकिन बाइक जैसे ही उसने मोड़ने की कोशिश करी, बाइक फिसल करके नीचे गिर गई और कबीर और सुमित दोनों बाइक पर से नीचे गिर पड़े। आर्यन अपनी बाइक रोककर उन दोनों को उठाने के लिए उनकी तरफ बढ़ा। कबीर और सुमित ये जमीन पर गिरे हुए थे और आर्यन इन दोनों को झुका था उठाने के लिए। और तभी इन तीनों ने देखा कि वही औरत सड़क पर रेंगते हुए धीरे धीरे इनकी तरफ बढ़ रही थी। इस तरीके से वो सड़क पर रेंग रही थी और ये तीनों बहुत ज़्यादा डर रहे थे, क्योंकि अब ये दोनों, सुमित और कबीर, ये दोनों गिरे हुए थे। आर्यन झुका हुआ था उनको उठाने के लिए और ये नीचे से उसको रेंगते हुए देख रहे थे। और साथ ही उस औरत के हड्डियों के टूटने और चटकने की आवाज़ आ रही थी, चट चट चट। आर्यन ने तभी अपनी हिम्मत दिखाई, क्योंकि उसके घर में सब लोग कहा करते थे कि भगवान ही है जो इन चीज़ों से तुम्हें बचा सकते हैं। और उसको अचानक से याद आया, उसने हनुमान चालीसा का जाप करना शुरू कर दिया। और जैसे ही उसने ये लाइन बोला, संकट कटे मिटे सब पीरा, तुरंत ही उसने अपने दोस्तों को उठाया और ये जाकर के बाइक पर बैठ गए और इन्होंने बाइक स्टार्ट करना शुरू कर दिया। और ये लाइन बोलते ही वो बाइक उनका स्टार्ट हो गया और तभी उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बाइक्स में जो पेट्रोल टैंक है वो बिल्कुल ही खाली हो चुका है। जबकि उन्होंने उसी शाम को वहाँ पर जाने से पहले उन्होंने अपने पेट्रोल टैंक बिल्कुल ही फुल करा करके ये निकले थे। अब इन्हें बिल्कुल ही समझ में आ चुका था कि वहाँ की जो ताकत है, वहाँ की जो शक्ति है, ये इन तीनों को वहाँ से जाने देना नहीं चाहती थी। अब ये क्या करें? वहाँ पर एक तरफ से वो आ रही थी, दूसरी तरफ से इनका बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा था। अब इनके पास कोई चारा भी नहीं बचा था। तभी अचानक से दूर से एक ट्रक की हेडलाइट दिखी और वो एक बड़ा माल गाड़ी वाला ट्रक था। जैसे ही इन तीनों ने उस ट्रक को देखा, इन्होंने जल्दी से हनुमान जी का आशीर्वाद लिया। जय हो हनुमान जी, जय बजरंग बली, इन्होंने कहना शुरू कर दिया। और ट्रक ड्राइवर ने इन्हें देखा और वो ज़ोर ज़ोर से हॉर्न बजाने लगा। जैसे ही ट्रक उनके पास आकर के रुका, वो जो औरत थी वो वहाँ पर धुएं की तरह गायब हो गई बिल्कुल ही। ड्राइवर ने उन्हें ट्रक में बाइक चढ़ाने में मदद की और वहाँ से इन तीनों को सेफली निकाला। ट्रक का जो ड्राइवर था उसने बताया कि उस सड़क पर पहले कई ऐसे बाइक सवार हैं जो गायब हो चुके हैं और वो औरत दरअसल वहाँ की एक डाइन है जो मुसाफिरों को भ्रमित करके उनका शिकार करती है। आर्यन और उसके दोस्त आज भी उस रात के बारे में सोच करके कांप जाते हैं।
तो दोस्तों, अगर आप भी कभी उड़ीसा के उन सुनसान सड़कों पर बाइक ट्रिप कर रहे हैं तो याद रखिएगा, अगर पीछे वाली सीट आपको कभी भारी लगे तो पीछे मुड़कर मत देखना। तो ये थी हमारी रूह कँपा देने वाली एक सच्ची घटना। अगर आपके साथ भी ऐसी कोई स्टोरी हो, आपके पास कोई ऐसी घटना हुई हो, तो प्लीज़ हमें ज़रूर भेजें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।